नंबर 20 कह रहा है लेट एफ, ये फंक्शन की डेफिनेशन इस बार नहीं दी गई है आपको, फंक्शन को आपको डिफाइन करना है। उन्होंने बोला फाइंड एफ ऑफ एक्स, है ना, जैसे कि हमने पढ़ा नहीं था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कुछ लिखा रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 या 2x प्लस 1 इस टाइप का, तो वो हमको बना के देना है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि दिस फंक्शन, इस फंक्शन की थोड़ी बहुत मैपिंग दी गई है, क्या कि 1 मैप करता है 1 से, 2 मैप करता है 3 से, 0 मैप करता है -1 से, और -1 मैप करता है -3 से, एंड दिस फंक्शन इज ऑन द सेट z। लिखा है ना इन्होंने कि द फंक्शन f बी अ लीनियर फंक्शन। अच्छा बहुत बढ़िया, यहाँ पे इन्होंने बोला लीनियर फंक्शन, ठीक है, लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इंटू z। इसका मतलब पता है, सुनो, आपको एग्जाम में वो फ्रॉम z इंटू z भी बोल सकता है, आपको एग्जाम में ऐसे बोल सकता है फ्रॉम z इंटू z ना बोल के ऑन z बोल सकता है, केवल ऑन z बोल सकता है। तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये जो फंक्शन होगा ये मैप करेगा कहाँ से कहाँ, ऑन z बोले या फ्रॉम z टू z बोले, बात या z इंटू z बोले, z टू z तो नहीं बोलेगा, z इंटू z बोले, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन z से z पे मैप करता है, और z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 और -1 -2 ये पॉइंट्स वाले नंबर इसमें नहीं आते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो देखिए जरा, अब हमको f ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमको बता दिया कि ये फंक्शन कैसा है, लीनियर फंक्शन है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन? लीनियर फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहाँ पर m और c क्या होते हैं, कांस्टेंट, और x वेरिएबल होता है, ठीक है। तो लेट द लीनियर फंक्शन f ऑफ x बी mx प्लस c। माना कि ये f ऑफ x क्या है, mx प्लस c, ठीक है भाई, लीनियर फंक्शन है ना, तो लीनियर फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, mx प्लस c, वेयर m एंड c आर कांस्टेंट। अब सुनो बच्चों, आपको पता है कि इसका ग्राफ कैसा आता है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक, जिसका स्लोप होगा और कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा। अब आप ध्यान से चेक करिए क्या, कि दुनिया भर में तो तमाम तरीके की लाइन होती है, ये भी एक लाइन है, इसका इंटरसेप्ट इतना है, ये भी एक लाइन है, इसका इंटरसेप्ट इतना है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यानी कि c की वैल्यू अगर चेंज होती जाएगी तो इंटरसेप्ट चेंज होता जाएगा, और सभी लाइंस का जो झुकाव होता है पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से वो अलग अलग होता है, यानी कि सभी लाइंस के स्लोप भी अलग अलग हैं। तो मोटी मोटी बात ये है कि हमको एक ऐसी लाइन के बारे में जानकारी देनी है जो एक पर्टिकुलर लाइन है, पर्टिकुलर लाइन जो इस रूल को फॉलो करती है कि उसके फंक्शन में अगर हम इनपुट 1 डालें तो 1 आता है, आउटपुट इनपुट 2 डालें तो आउटपुट 3 आता है, इनपुट 0 डालें तो आउटपुट -1 आता है। तो एक पर्टिकुलर आपको लाइन फाइंड करनी है आपकी दुनिया भर की। ये जो इक्वेशन है तो दुनिया भर की सभी लाइंस को बता रही है, इक्वेशन का मतलब ये जो फंक्शन है दुनिया भर के सभी लाइंस को बता रहा है। तो अब आप क्या पता कर लो, अगर आपको एक स्पेसिफिक लीनियर फंक्शन बताना है तो आपको m अगर पता हो जाए और c की वैल्यू पता हो जाए, एग्जैक्ट m पता हो जाए क्या है और एग्जैक्ट c पता हो जाए, तो आपकी बात बन जाएगी बच्चों, ठीक है। तो m और c दो अननोन है आपके पास, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कुछ इनपुट्स इसमें डालेंगे और देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। इनपुट भी दिया आउटपुट भी दिया, तो m और c में दो इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगा। क्लास 10th वाला एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। बात समझिए जरा, देखिए अगर मैं कितना निकालूं, f ऑफ 1 निकालूं, मतलब x की वैल्यू 1 डालूं तो आंसर क्या आना चाहिए 1। अरे भाई ध्यान से चेक करो, इसका क्या मतलब है, इसका यही तो मतलब है कि f ऑफ 1 क्या आ जाए 1। मतलब अगर इस फंक्शन में आपने इनपुट में x डाला तो ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 1 देगा, यही मतलब तो है। बात समझ में? तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है, ठीक। अब f ऑफ 1 का मतलब इसमें जहाँ जहाँ x आया है वहाँ 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा m इंटू 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 1। ये बात किसको नहीं समझ में आई, बहुत ईजी, कुछ नहीं किया मैंने, क्या f ऑफ 1 निकाला और यहाँ से देख के निकाला, f ऑफ 1 कितना होगा 1, f ऑफ 2 कितना होगा 3। तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 है, लेकिन हमने तुरंत दिमाग लगाया कि भाई f ऑफ 1 तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो f ऑफ 1 अगर हम यहाँ से निकालें तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमको 1, तो m इंटू 1 प्लस c। अरे f ऑफ 1 निकालने का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 रख दो, ठीक। तो यहाँ से आप देखोगे क्या, m इंटू 1 m प्लस c इज इक्वल्स टू 1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी, ठीक, बन गई। इसी तरीके से अगर आप f ऑफ 2 निकालो तो बताओ f ऑफ 2 कितना आएगा, f ऑफ 2 इनपुट देने पे फंक्शन में आउटपुट क्या आ रहा है 3, ऐसा उन्होंने हमको दिया हुआ। अब f ऑफ 2 का मतलब क्या है, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ जो आपने अज्यूम किया है इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 2 रख दो, 2 इंटू m 2m और प्लस c इज इक्वल्स टू व्हाट 3। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, बस कहानी खत्म। अगर आप चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -1 रख के भी कर सकते थे। मतलब समझो जरा, मैं आपको 2 इक्वेशन और बना के, अरे आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो, आपको 2 इक्वेशन बनानी बस। अगर आप चाहते तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू
-1 से भी इसको कर सकते थे। f(0) का मतलब क्या, f(0) का मतलब कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ 0 रखो तो m इंटू 0 0 हो जाता, m इंटू 0 0 हो जाता, तो m इंटू 0 और प्लस c इज इक्वल्स टू -1, ठीक, यानी कि c सीधे सीधे आपका -1 आ जाता है यहाँ से, ठीक। और उसके बाद जब c की वैल्यू -1 आ जाती तो आप कोई और इक्वेशन बना लेते, जैसे कि f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आप -3 कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ -1 का क्या मतलब है, m इंटू -1 यानी कि -m और प्लस c इज इक्वल्स टू -3, यहाँ से क्या जाता है m, कैसे -m और c आपका कितना है -1, तो c की जगह -1 रखते इज इक्वल्स टू -3, -1 उधर जाएगा तो -m इज इक्वल्स टू -1 उधर जाएगा तो -3 प्लस 1 यानी कि -2, माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2, यानी कि इस लीनियर फंक्शन का जो लाइन होगा उसका स्लोप कितना है 2 और इंटरसेप्ट कितना है -1 है, यानी कि वो नेगेटिव y डायरेक्शन में काट के जाएगा। सुनो, स्लोप और इंटरसेप्ट को आप दिल पे मत लो बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन आएगा तो पढ़ने को डिटेल में मिलेगा, टेंशन ना लो, उसको छोड़ो, जितना उन्होंने पूछा उतना हम जवाब देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तब भी हमारा आंसर आएगा, कर लेते हैं कैसे, ध्यान से चेक करो, ये m प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 है, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर लो। 2m प्लस सी इज इक्वल्स टू 3, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, -3 प्लस 1, भाई सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये c से c गया, -2m प्लस m माइनस m, तो m इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ -2 होना चाहिए, -3 प्लस 1 -2, m माइनस से माइनस गया, m इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2, m की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब m की वैल्यू 2 ले जाके सेकंड में रख दो तो क्या होगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस c, m की वैल्यू यहाँ 2 रखो, 2 टू द 4 प्लस c इज इक्वल्स टू व्हाट 3, तो c इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक। तो आपको क्या चाहिए था, आपको लीनियर फंक्शन चाहिए था, और अब आपने लीनियर फंक्शन क्या अज्यूम किया था, आपने लीनियर फंक्शन अज्यूम किया था f ऑफ x इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पर हमने आपको बोला था m और c अगर पता चल जाए तो आपको लीनियर फंक्शन पता चल जाएगा। m कितना पता चला, m आपको 2 पता चला, तो 2 इंटू x, ठीक, और c की जगह क्या रखोगे, c कितना है -1, बात समझ में। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड लीनियर फंक्शन, और मैं आपको इसको करके भी दिखा सकता हूँ, ध्यान से चेक करो, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसकी कोडोमेन भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। तो यहाँ से अगर आप इसमें 1 डालोगे, चेक करो, अगर आप इसमें इनपुट 1 डालोगे तो f ऑफ 1 कितना मिलेगा, ध्यान से चेक करो, f ऑफ 1 कितना मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा, 2 1 2 -1, 1 मैप करेगा किससे 1 से। फिर अगर इसमें आप 2 डालो तो f ऑफ 2 किससे मैप करेगा, 2 टू द 4 -1, 3 2 3 से मैप करेगा, ठीक है। f ऑफ 0 अगर निकालो तो 2 0 0 0 -1 यानी कि 0 किससे मैप करेगा, -1 से मैप करेगा, और -1 किससे मैप करेगा, -3 से मैप करेगा, कैसे 2 इंटू -1 और -1 इंटू -1, सॉरी 2 इंटू -1 -2 -1 -3, तो इस तरीके से। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड लीनियर फंक्शन, इससे ज़्यादा हमको इसमें कुछ डिस्कस नहीं करना है, ओके। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो।